हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस पर। फ्रेंड्स, हम हाजिर हैं और एक इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 9 से 16 अक्टूबर तक की इवेंट के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा जो सेशन होता है वो बेस्ड होता है एचपी गवर्नमेंट की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज पर, जिनसे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके अलावा हम दूसरे सेशन भी लेकर आते हैं, जिसमें हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं चंबा की हिस्ट्री। तो उन सेशन को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर उन सेशन को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो पिछले हफ्ते की एक जो न्यूज़ है वो है ब्रिटिश हुकूमत में बना गॉथिक शैली का ऐतिहासिक गेटी थिएटर शिमला में डॉक्टर फाउटस का रिपीट शो शनिवार और रविवार को किया गया। और डॉक्टर फाउटस नामक नाटक के रचयिता जर्मन के विख्यात नाटककार, कवि और ट्रांसलेटर क्रिस्टोफर मार्लो हैं। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम से जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपकी वेरी फर्स्ट लाइन से बन सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत में बना हुआ जो गेटी थिएटर है वो किस शैली में है। देखिए, कोई भी जो हेरिटेज जितने भी भवन हैं उनकी शैली अक्सर पूछ ली जाती है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो गेटी थिएटर बना है वो गॉथिक शैली में बना हुआ है। यहाँ पर हाल ही में एक शो रिपीट किया गया है, डॉक्टर फाउटस। ये काफ़ी फेमस नाटक है, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसने लिखा है। ये लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने। क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया था और इसे 1604 में जो है प्रकाशित किया गया था। तो ये आपके 2-3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ पर है। एक तो गेटी थिएटर कौन सी शैली में बना हुआ है, ठीक है, और ये जो डॉक्टर फाउटस नाम का जो नाटक है ये इसके जो लिखने वाले थे, इसके लेखक कौन थे, वो क्रिस्टोफर मार्लो थे, जो कि काफ़ी फेमस राइटर थे। क्लियर। अब बात कर लेते हैं गेटी थिएटर के बारे में, क्योंकि जब भी कोई आपका हेरिटेज भवन हो या कोई भी इवेंट हो, वो अगर करंट में रहता है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है। और स्टेट पीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है जो इसमें गेटी थिएटर से रिलेटेड पूछा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहला जो प्ले है वो कौन सा था जो यहाँ पर। तो आप ये देख सकते हैं कि गेटी थिएटर और गेटी हेरिटेज कल्चरल कॉम्प्लेक्स इज़ अ सिग्निफिकेंट टूरिस्ट हॉटस्पॉट ऑफ शिमला। टूरिस्ट लोग जो है वो यहाँ पर काफ़ी आना पसंद करते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिज शिमला। ये आर्किटेक्ट का नाम भी आपको याद रखना होगा, ये है हेनरी इरविन। देखिए, शिमला का जो रिज मैदान है वो काफ़ी फेमस है और यहाँ पर जितने भी भवन बने हुए हैं उनके आर्किटेक्ट कौन कौन है ये आपको हमेशा इस बारे में पता होना चाहिए। चर्च है, क्योंकि पिछले स्टेट पीसीएस में ये आ चुका है कि चर्च के जो हैं वो आर्किटेक्टर कौन हैं, इसलिए गेटी का भी आपको पता होना चाहिए कि हेनरी इरविन ने जो है इसको जो है वो डिज़ाइन किया था, इसको आर्किटेक्ट किया था। और लोकेशन आपको पता है कि ये रिज पर है। और सबसे पहले ये कब खोला गया था, आज से कुछ 135 से 37 साल पहले ये खोला गया था, 30 मई 1887 को। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ये फैक्ट भी याद रखना है। गॉथिक शैली में बना है, पहले बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्ले स्टेज किया गया था वो था टाइम विल टेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, क्लरिकल में पूछा जाता है, स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, एलाइड में पूछा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे पहला नाटक जो है वो कौन सा स्टेज किया गया था, वो था टाइम विल टेल। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है राज्यपाल ने वन्यजीव सप्ताह के समापन समारोह में विजेताओं को सम्मानित किया। देखिए, हाल ही में आपको ये याद रखना है इस पूरी न्यूज़ में कि हाल ही में कौन सा जो है वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया था। क्लियर। तो ये आपने रखना है, ये 71वां वन्य प्राणी सप्ताह था। इस अवसर पर राज्यपाल ने वन्य प्राणियों को गोद लेने की योजना के तहत जुजू राणा को गोद लेकर समाज को सार्थक संदेश दिया है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन इसको बोला जाता है। तो ये राज्यपाल ने गोद लिया है इस अवसर पर, ये भी आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। अब बात कर लेते हैं जुजू राणा के बारे में कि कब इसको जो है स्टेट बर्ड बनाया गया था। ये आप तस्वीर में देख सकते हो कि ये है वेस्टर्न ट्रैगोपैन जो हिमाचल का स्टेट बर्ड है। इसको कब बनाया गया था, द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर इट द स्टेट बर्ड इन 2007। इम्पॉर्टेंट है ये काफ़ी डेट कि वेस्टर्न ट्रैगोपैन को जो है हिमाचल का स्टेट बर्ड कब बनाया गया था, तो 2007 में बनाया गया था। ये इससे जुड़ी बाकी जानकारियाँ हैं। क्लियर।
2003 और 4 में सेंट्रल जू अथॉरिटी अप्रूव द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ 493.9 लाख। तो ये आपने याद रखना है कि इसके लिए एक प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जूजू राणा को बचाने के लिए जो है वो कब इसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये 2003-4 में अप्रूव हुआ था। द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर इट द स्टेट बर्ड कब, 2007 में। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ है वेस्टर्न ट्रैगोपैन से जुड़ी हुई कि इसके लिए प्रोजेक्ट कब लाया गया था, कब मंजूर हुआ था और इसको स्टेट बर्ड कब बनाया गया था। इससे पहले कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इससे पहले कौन सा हमारा स्टेट बर्ड था। तो जो हमारा इससे पहले स्टेट बर्ड था वो मोनाल था। थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है ग्रामीण विकास मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क सहित अन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। देखिए पहली लाइन में जो लिखा गया है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किसने किसका आभार व्यक्त किया, ये कभी नहीं पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है बल्क ड्रग पार्क, यानी कि ये कहाँ पर बनाया जा रहा है और इसकी लोकेशन क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊना के हरोली में ये बनेगा। 1923 करोड़ रुपए की इसकी जो अनुमानित लागत है वो आएगी। और इसके साथ साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान तथा दिल्ली से ऊना व अंब अंदौरा तक भारत की अत्याधुनिक वंदे भारत रेल सेवा का शुभारंभ करने के लिए केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया गया है। तो आपने ये भी याद रखना है कि वंदे भारत जो है वो हिमाचल में कहाँ तक आती है। तो ये दिल्ली से ऊना व अंब अंदौरा तक आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। ये इसको पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 9.83 लाख से अधिक पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 1931.63 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जो है वो ट्रांसफर की गई। इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? ये 2019 में शुरू की गई थी। अनाउंस्ड बाय पीयूष गोयल। अंतरिम बजट जब पेश किया गया था 1 फरवरी 2019 को, तो इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें 6,000 की राशि जो है वो पात्र किसानों को हर साल दी जाती है और पूरे साल में ये राशि 2,000 की किश्त में दी जाती है और 1 साल के अंदर 6,000 की जो है वो पात्र किसानों को राशि दी जाती है। और इसकी ये शर्त है कि जो भी इसका लाभार्थी बनना चाहता है, इस योजना का लाभ जो किसान ले सकते हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि होनी चाहिए। तो ये इसकी पहली शर्त है। तो इस योजना के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है एलाइड सर्विसेज में। इसमें 2 से 3 स्टेटमेंट्स शायद दी गई थी, जिसके तहत इसमें मिनिमम भूमि के बारे में पूछा गया था, राशि कितनी दी जाती है और ये कब अनाउंस की गई थी। तो इससे रिलेटेड 3 से 4 स्टेटमेंट दी गई थी और ये एलाइड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर आवासहीन लोगों को मकान बनाने के लिए वर्ष 2018 से अब तक 7893 लाभार्थियों को जो है वो लाभ इसका दिया गया है, जिस पर लगभग 98 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इससे रिलेटेड भी आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है पहले जानी जाती थी इंदिरा आवास योजना के नाम से। 2016 में सरकार ने इसका नाम बदल दिया और नाम बदल कर रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके साथ ही पहले जब ये इंदिरा आवास योजना थी तो इसमें 45,000 की सहायता राशि जो है लाभार्थी को दी जाती थी और जब इसका नाम बदला गया तो इसकी राशि भी बढ़ा दी गई और अब जो है 70,000 रुपये जो है लाभार्थी को इसमें मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना का नया नाम है, जो कि 2016 में बदला गया था। तो ये आपने ये भी फैक्ट याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हमने वो तमाम फैक्ट्स कवर करने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। इसके अलावा काफ़ी सारे उद्घाटन हुए हैं, सरकार की ओर से काफ़ी सारे उद्घाटन किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, तो हमने उनको कवर नहीं किया है। इस हफ्ते से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सभी इसमें कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा हम नेक्स्ट संडे आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेकर आएंगे जो कि होगा हिमाचल इलेक्शन से रिलेटेड। जी हाँ, क्योंकि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो उस पर हम आपके लिए एक नेक्स्ट सेशन जो है वो लेकर आएंगे, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में सरकार की ओर से जो है तमाम तरह की गतिविधियों पर लगभग रोक लगा दी जाती है। इसलिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेशन बनता है वो इलेक्शन से रिलेटेड बनता है, जो कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीक लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के अपडेट के लिए, इसी तरह के सेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी हमने इम्पोर्टेंट सेशन बनाए हैं उनको देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।